हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नई वेब सीरीज के साथ। बेसिकली इसका जॉनरा साई-फाई ड्रामा मिस्ट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वेब सीरीज के साथ। सीरीज की शुरुआत 3 लड़कियों से होती है जो कि अम्यूजमेंट पार्क में किसी मैजिशियन के बारे में बात कर रही होती है। वहाँ कैसे एक जादूगर था जो कि सबसे एक ही सवाल पूछता था कि क्या वो लोग जादू पे यकीन करते हैं। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने क्लास के लिए लेट हो गई थी। अचानक से कोई लड़का उसे धक्का देता है, वो सीढ़ियों पर गिर जाती है, उसके पैर में चोट आ जाती है। क्लास टीचर सबका अटेंडेंस लेना स्टार्ट करते हैं, लेकिन यूनाई क्लास में लेट पहुंचती है। इस पर टीचर उसे डांटते हैं। तभी क्लास में योल्डिंग आता है जो कि स्कूल का टॉपर रहता है और टीचर दोनों को बैठने को बोलते हैं। उधर यूनाई ही मन ही मन में अपनी माँ से बात करते रहती है, शायद वो अपने माँ के बहुत करीब थी। अगले सीन में यूनाई को खाना खाते हुए दिखाया जाता है जिससे वो एक डिब्बे में डाल रही थी, जिससे ये पता चल जाता है कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब थी, शायद उसे पैसों की तंगी थी। हाना योल्डिंग को बताती है कि वो सब में टॉप करता है, लेकिन यूनाई मैथ्स में उससे आगे है। योल्डिंग यूनाई से पूछता है कि वो मैथ्स के लिए कौन से टीचर के पास जाती है। उसे लगता है कि उसका मैथ्स टीचर अच्छा है, इसलिए वो उससे इतने अच्छे मार्क्स ला रही है। इधर यूनाई को एक स्टोर में जॉब ओपनिंग का पोस्टर दिखता है तो वो वहाँ जॉब करने चली जाती है। वो जॉब के साथ साथ स्टडी भी कर रही थी। आखिरकार स्टोर मैनेजर उसे पहले दिन की सैलरी 50,000 वॉन देता है। उसे लेकर वह घर की ओर जाती है। वह प्लान बनाते रहती है कि उसे क्या क्या लेना है। तभी उसके हाथ से वह नोट छूट जाता है और उड़ने लगता है। वह उसका पीछा करके अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाती है। तभी उसे वहां पर वो जादूगर दिखता है जिसने उसके पैसे पकड़े थे और वह उससे एक ही सवाल पूछता है कि क्या वह जादू पर यकीन करती है। यूनाई बहुत डर जाती है और वहां से चिल्लाकर भागने लगती है। आखिरकार वो अपने घर पहुंचती है तो वहां उसे उसकी छोटी बहन यूई मिलती है और दोनों घर में चले जाते हैं। यूनाई के जेब में उसे जादूगर का एक इनविटेशन मिलता है जिसे वो फेंक देती है। तभी उसकी मकान मालकिन वहां आ जाती है और उसे किराए के पैसे मांगने लगती है। वो मकान मालकिन को बताती है कि उसके पापा उसे बहुत जल्द पैसे भेज देंगे। अगले दिन योल्डिंग यूनाई के फटे हुए टाइट्स को देखता है। तभी हाना वहां आ जाती है। हाना यूनाई की गरीबी का मजाक बनाने का सोचती है। इधर यूनाई क्लास में स्टडी करते रहती है और उसे अपने बेंच के नीचे 50,000 वॉन का एक नोट दिखता है। उसे पैसे की जरूरत थी, इसलिए वह उसे उठा लेती है। यह सब हाना देखती रहती है और उसे रिकॉर्ड भी कर लेती है। हाना वापस क्लास में आकर पैसे घूमने का नाटक करती है। यूनाई और योल्डिंग से इस बारे में पूछती है, जिससे कि यूनाई घबरा जाती है। शायद वो बहुत गिल्टी फील कर रही थी। इधर यूनाई घर में स्टडी कर रही होती है। वो अपने डैड के द्वारा दिए गए स्नोबॉल को देखती है और उनको याद करती है। साथ ही साथ वह एक मैजिकल सपने में खो जाती हैं जहां उसकी बहन, उसके पापा एक बड़े से घर में खुशी खुशी रहते हैं। वहां वो अपने मम को भी देखती है और इसी के साथ ही वो सपना टूट जाता है। यूनाई वापस उसी रात उस पार्क में जाने का सोचती है। वो हिम्मत करके पार्क में एंटर करती है। तभी वहां उसे वो जादूगर दिखता है। वो उसे वहां आने के लिए थैंक्स बोलता है। वह बोलती है कि वह वहां सिर्फ उसके पैसे के लिए आई है और वह उसे 50,000 के 2 नोट देता है, लेकिन वह उसे कहती है कि उसे सिर्फ उसके ही 50,000 चाहिए और वह उसे लेकर वहां से जाने लगती है। तभी जादूगर उसे बबल्स का मैजिक दिखाता है जिससे वह उसमें खो सी जाती है। अगले सीन में यूनाई अपनी छोटी बहन के लिए नाश्ता बना कर देती है। उसकी छोटी बहन उससे पूछती है कि क्या हम अमीर हो गए। इस पर वो मुस्कुरा देती है। इधर यूनाई वापस अपने स्कूल में जा रही होती है। तभी हाना उसे धक्का मार देती है और उससे कहती है कि वह बच कर रहे वरना उसके न्यू टाइट्स फिर से ना फट जाए। यह सब योल्डिंग दूर से देखता है। शायद वो यूनाई को पसंद करने लगा है। इधर यूनाई मकान मालकिन के रेंट को लेकर सोचती है। इधर यूनाई स्कूल में मकान मालिक के रेंट को लेकर सोचती है और उसकी आंख लग जाती है। योल्डिंग उसके पास बैठता है और उसे देखकर उसमें खो सा जाता है। जैसे वो जागने लगती है, योल्डिंग उसे एक मैथ प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। वो उसे मैथ्स इतना पसंद क्यों है, क्या वो इसमें बेस्ट है सिर्फ इसलिए। तब वह उसे बताती है कि उसे मैथ्स फन लगता है, इसलिए वो इसमें इतनी अच्छी है। यूनाई योल्डिंग से पूछती है कि क्या वह मैजिक में बिलीव करता है, तो वह उस बात को घुमा देता है। अगले सीन में यूनाई स्टोर का सारा काम खत्म कर घर वापस जा रही होती है। तभी स्टोर मैनेजर उसे खाने के लिए कुछ बर्गर देता है जो कि 30 मिनट में एक्सपायर होने वाले थे। वह स्टोर मैनेजर को बताती है कि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। क्या वह उसकी सैलरी एडवांस में ले सकती है क्योंकि उसे रेंट देना है। क्या वह उसकी मदद कर सकते हैं। तब वो उसे 300,000 वॉन देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो इसका विरोध करती है तो वह उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहां वह जादूगर आ जाता है और उस स्टोर मैनेजर को गायब कर देता है।
अगले दिन यूनाई वहाँ उस स्टोर में जाकर चेक करती है, लेकिन स्टोर मैनेजर उसे नहीं मिलता। वहाँ उसके पैसे के इन्वेलॉप में रखकर उसके में डाल देती है। स्कूल में यूनाई लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि कैसे जादूगर जब लोगों को गायब करता है तो लोग कभी वापस नहीं आते। वह जादूगर से मिलने के लिए वापस पार्क में जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे स्टोर मैनेजर को मार दिया, क्या वह कभी वापस नहीं आएगा। तो वह बोलता है कि उसने जादू से गायब किया है। इस पर यूनाई गुस्सा हो जाती है और वह उसे कहती है कि उसे जादू की जगह कुछ जॉब करना चाहिए, ना कि अम्यूजमेंट पार्क में एक होमलेस जादूगर की तरह रहना चाहिए। वह कहती है कि असलियत में जादू नहीं होता है, वह बचकानी बातें कर रहा है। कि कैसे उसके पिता ऐसी बातें करते थे और आज वह सबसे भागते फिर रहे हैं क्योंकि वह बैंकरप्ट हो चुके हैं। उन लोगों को नहीं पता कि उसका हर दिन कितनी मुश्किलों से भरा है। तब जादूगर उससे पूछता है कि क्या वह जादू पे यकीन करती है। वह रोते हुए नहीं कहती है। तभी वह अनारा सुमनारा मंत्र बोलता है और उसके साथ सब मैजिकल चीजें स्टार्ट हो जाती है। जादूगर उसे जादू की एक अनोखी दुनिया में ले जाता है। अब यूनाई भी मैजिक पर बिलीव करने लगती है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और यह एपिसोड यूनाई के स्माइल के साथ खत्म हो जाता है।